जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम समोसे ज़रूर शायद स्नैक्स में मंगवाते हैं, क्योंकि जो समोसा है वो सबका ही फेवरेट होता है और खाने में बहुत ही सबको स्वादिष्ट है। खास करके हमारे इंडियन का तो ये वीक पॉइंट होता है जो, लेकिन इसको घर पर बनाना कहीं बहुत मुश्किल लगता है कईयों को। जो मेरी आज की रेसिपी है वो बिल्कुल समोसे जैसी समोसा पैटी, जिसको घर पर बनाना भी बहुत आसान है। आज मैंने दो तरह की समोसा पैटीज़ अपने घर पर बनाई है। और आप अगर इस तरह से समोसा पैटीज बनाओगे तो आप बाजार से कभी समोसा लेकर नहीं आओगे। चलिए देखते हैं अपनी रेसिपी में कि समोसा पैटीज कैसे बनाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। समोसा पैटीज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बॉल ली है मैदा, और उसमें थोड़ा तेल मिलाया, और अजवाइन है आधा टीस्पून है। उसको हाथ से मल के मैंने इस तरह आटे में मिक्स कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा आधा चम्मच है मैंने नमक का। नमक हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, और उसको अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। हाथ के साथ मिक्स करने के इसका डो तैयार करेंगे। पहले इसको हम सूखे ही आटे में ऐसे तेल, और इसको जब तक मोइन ना आए, ये देखो बाइंडिंग के लिए, जैसे जब हमारे हाथ में ऐसे बाइंडिंग होनी शुरू हो जाए तो हमारा जो तेल है वो मिक्स हो चुका है। इतना तेल हमने मिक्स करना है। ये मैंने डो पहले भी अपनी जो मटरी उसमें भी बनाया है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए जो डो तैयार करूँगी। जो डो है हमारा मैदे का डो होता है, हमने इसको स्ट्रेच करते हुए कम से कम 10-15 मिनट के लिए डो तैयार करना। ये मैंने अब सिलिकॉन की जो शीट है अमेज़न से मंगवाई है। ये बहुत ही वर्थ है अगर आप इस शीट को मंगवाते, और अच्छी तरह स्टिक हो जाती है। और इसके ऊपर अब मैं जो आटा है बनाऊंगी, डो तैयार करूंगी इसका समोसा पैटीज के लिए। और इसको हमने स्ट्रेच करते हुए जो डो है वो बनाना है। जितना हम इसको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ही अच्छा हमारा डो है, जो फाइन कंसिस्टेंसी बनकर तैयार होगी। अब हमारा जो डो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, स्मूथ बन गया। अब मैं इसको बॉल में 10 मिनट के लिए गीले कपड़े के साथ ढककर रख दूंगी। जब तक हमने अपना जो डो है वो रेस्ट के लिए रखा है, मैंने आलू है जो 6 आलू लिए थे वो ऑलरेडी बॉईल करके रखे थे, और इसको अच्छी तरह मैश कर लिया। आप चाहे मैशर के साथ या किसी चम्मच के साथ इनको अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर एक पैन लूँगी, और उसमें मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब तेल लिया, और उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया। तेल अच्छी तरह गर्म करने के बाद मैंने 1 टीस्पून है जीरा, और 1 टीस्पून है सूखा धनिया है जो वो लिया। इसको स्टरिंग करते रहूँगी जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे लिए 4 हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली है जिसको चॉप किया हुआ। आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं। मिर्च का तीखापन आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। जब ये क्रंची हो जाएगा तो उसके बाद मैंने 1 टीस्पून है गरम मसाला। फिर मैं उसके बाद 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे हल्दी भी डाल सकते हैं। और उसमें फिर मैंने नमक स्वाद के अनुसार, नमक हमने बैलेंस करके लेना है, क्योंकि हमने डो में भी डाला है और इसमें भी मिक्सचर में भी डालेंगे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो आलू मैश करके रखे हुए थे वो इस मसाले में मिक्स कर दूंगी, और इसको लगातार स्पैचुला चलाते हुए जो आलू का मसाला है वो पूरी तरह आलू में मिक्स कर देंगे। और हम तब तक इसको स्पैचुला चलाते रहेंगे जब तक ये हमारा मसाला है जो पूरी तरह मिक्स ना हो जाए, क्योंकि जो हमारा समोसा है भी बिना आलू के तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। और जो समोसा पैटीज़ है अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आप समोसा बाजार से लेके आना भूल जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही घर पर हाइजेनिक और जल्दी झटपट बनकर तैयार होने वाली समोसा पैटीज़ है। अब हमारा जो मसाला है पूरी तरह मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसको ठंडा होने के लिए मिक्सचर को रख दूंगी। अब मैं एक बॉल में 2 टेबल स्पून है वो मैदा लूँगी, और उसमें थोड़ा तेल ऐड करूँगी स्लरी बनाने के लिए, और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क की तरह हमें तैयार करनी है।
और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा तेल और ऐड कर सकते हैं। ये देखो परफेक्ट हमारी जो कंडेंस स्लरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो आलू का मिक्सचर है वो एक मैं मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मिक्सिंग बाउल में आलू मिक्सचर तैयार करने के ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने 1 टीस्पून है यहाँ पे भुना जीरा और 1 प्याज है जो कि बारीक कटा हुआ है, वो इसमें अच्छी तरह स्पैचुला के साथ या चम्मच के साथ मिक्स कर दूंगी। और आप चाहे तो इसमें फ्रेश बॉइल्ड मटर या फ्रोज़न मटर भी डाल सकते हैं, जिसके साथ और पनीर क्यूब्स भी डाल सकते हैं। समोसा पैटीज़ का जो टेस्ट है वो और भी इन्हांस हो जाएगा उसके साथ। लेकिन मैंने सिर्फ प्याज और आलू का मिक्सचर ही लिया मसालों के साथ। अब जो डो है वो भी हमारा तैयार हो चुका है और सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके सभी इसके, जैसे हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, सारे डो के मैं पेड़े तैयार कर लूँगी। हमने जो पेड़े तैयार करने हैं वो सॉफ्ट हैंड्स के साथ हमने रोल करते हुए इसके सभी पेड़े तैयार करने। ये देखो कितने अच्छे, आप जो साइज़ है पेड़े का बड़ा या छोटा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये हमारे पेड़े सारे डो के तैयार हो चुके हैं। पेड़े तैयार करने के बाद मैं एक गीले कपड़े के साथ ढक कर रख दूंगी और उसके बाद कॉटन के कपड़े के साथ ढकने, फिर मैंने जो पेड़े तैयार किए थे उसकी एक रोटी बना लूँगी इस तरह पूरी तरह। और रोटी बनाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा जो मिक्सचर है आलू का मिक्सचर लूँगी हाथ में और उसको अच्छी तरह ऐसे हाथ के साथ एक शेप दे सिलेंड्रिकल शेप के साथ इस तरह रोटी के ऊपर रख दूँगी थोड़ा पोर्शन छोड़कर। और उसमें फिर मैं साइड में कट लगा दूंगी। जो हमने कट लगाने हैं वो सेंटर से है, उसके साथ पिज़्ज़ा कटर के साथ या चाकू के साथ आप कट लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपने ये वीडियो में दिखाया। और जो एक साइड से हम जो हमारा आलू का मिक्सचर है वो अच्छी तरह हाथों से के इसको साथ कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जो हमने सेलरी तैयार की हुई है मैदे की, और उसको हम ब्रश के साथ साइडों में लगा देंगे, क्योंकि इसके साथ जो क्रंची है वो बहुत हमारे क्रिस्पी है बनकर तैयार होते हैं समोसा पैटीज। अगर आप स्लरी का यूज़ करते हैं, नहीं तो आप पानी भी इसमें साइडों में लगा सकते हैं इसके, ताकि स्टिक अच्छी तरह हो जाए। फिर हम दूसरी तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे स्लरी लगाकर। और ये बहुत ही अच्छा ये हमारा डिज़ाइन है, कितना अच्छा हमारा समोसा पैटीज बनकर हमारी, ये देखो कितनी अच्छी शेप है, जो रेक्टेंगुलर शेप है और डिज़ाइन के साथ हमारी तैयार होगी। आप चाहे तो इसको रेक्टेंगुलर शेप और दूसरी टाइप का अब फिर मैं बनाऊंगी पैटीज़ है। फिर मैं हाथों में हमने तेल लगाना और पेड़े के ऊपर भी, जब भी हम मैदे के साथ इस तरह बनाते हैं तो हमने सूखा आटा नहीं है, तेल बेलन के ऊपर भी तेल लगाकर हमने रोटी बनानी है। फिर जब रोटी बन जाएगी पूरी तरह, हमने ये रोटी है चाहे अगर गोल भी नहीं बनती तो कोई बात नहीं है, आप रोटी इसको तैयार कर लेंगे हम। जब हमारी रोटी तैयार हो जाएगी तब मैं एक यहाँ पर मैंने स्केल लिया और स्केल के साथ यहाँ पे साइड से इसको स्लिट बना दूंगी और जो एक्स्ट्रा आटा है उसके बाद मैं उसको साइड से हटा दूंगी। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ही पिज़्ज़ा कटर के साथ या चाकू के साथ इसके जो हमने साइड्स हैं वो एक बिल्कुल हमने स्क्वायर शेप का हमने रोटी को बना लेना है। और चारों साइड्स हैं इसकी जो फालतू का है वो हमने इसके मैंने पिज़्ज़ा कटर के साथ सारी हटा दी। ये फिर मैंने इसको यहाँ पर पूरी तरह स्क्वायर शेप हो गया तो सेंटर से इसकी दो सेंटर पार्ट कर दूंगी इसको कट लगा के स्लिट्स। फिर इसके दो पोर्शन कर लूँगी स्ट्रिप्स के और एक को ऐसे साइड में सेंटर में रखूँगी। फिर थोड़ा सा बेलन के साथ इसको फ्लैट करने के बाद मैं दूसरी स्ट्रिप इसके ऊपर रख दूँगी। फिर मैं जो आलू का मिक्सचर है वो इसके ऊपर रख दूँगी। फिर एक साइड से फोल्ड कर दूँगी इसको रोटी को, फिर स्लरी लगा दूँगी, फिर मैं इसको दूसरी साइड से भी फोल्ड कर दूँगी। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन है इस तरह बना सकते हैं। स्लरी लगा के हमने चारों साइड इस तरह फोल्ड कर देनी है और हमारा जो समोसा पैटीज़ है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। इस तरह ना तो हमारा मिक्सचर बाहर निकलता है। अगर आप पहली बार भी बनाओगे तो बहुत अच्छी आप जो इसके समोसा पैटीज़ है, इसी तरह आप जो भी डिज़ाइन चाहते हो, चाहे रेक्टेंगुलर शेप में या इस तरह स्क्वायर शेप में, मिक्सर डाल के आप दोनों तरह की पैटीज़ है डिज़ाइन है झटपट से समोसा पैटीज़ तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के समोसा पैटीज़ बनाओगे तो आपको ये पूरी तरह हमारे समोसे की तरह ही टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छे
बनकर हमारे समोसा पैटीज़ है तैयार होती हैं। और जब भी अगर आपके घर में कोई छोटी पार्टी हो या कोई इसका बर्थडे पार्टी हो या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो आप या गेस्ट आने वाले तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब जो मैंने फिर रेक्टेंगुलर शेप को है फ्रंट साइड से दिखा रही हूँ, इसी तरह हमने फोल्ड करना है और कट लगा के हमने फिर उसको ब्रश के साथ हमने साइड में स्लरी लगा देनी है। ये बहुत ही क्रंची क्रिस्पी हमारे जो समोसा पैटीज़ बनकर तैयार होते हैं। और आप इसको कोई भी चाहे पहली बार बना रहे हो, आप झटपट से बना सकते हो। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो हम इसी तरह कुछ डिज़ाइन है मैं रेक्टेंगुलर शेप के और कुछ डिज़ाइन है मैं स्क्वायर शेप के, इसी तरह जो इसकी फिलिंग करके स्टफिंग करके ये सारे हमारे जो पैटीज़ है वो तैयार हो चुकी है। ये देखो कितनी अच्छी देखने में भी लग। समोसा पैटी तैयार करते करते मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था। जो हमने सारी समोसा पैटीज तैयार की है एक एक करके, जब तेल पूरी तरह गर्म हो जाएगा हमने लो से मीडियम आंच पर इनको सभी को तेल में डाल देना। जितनी पैटीज आपको चाहिए, चाहे तो आप इसको बनाकर भी रख सकते हैं, फ्रोज़न भी रख सकते हैं, इसको कर सकते हैं जब भी चाहे आप इसको बाद में भी इसको आप फ्राई कर सकते हैं। जो सभी पैटीज हमने तैयार की है तो थोड़ा थोड़ा करके जितना भी आपकी क्वांटिटी है तेल में है, जब करना चाहते हो तो आप उनको फ्राई कर सकते हैं। ये देखो जब गोल्डन थोड़ा क्रिस्प आ जाएगा और इसका कलर भी चेंज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम सारी पैटीज़ है, ये मैंने पहले स्क्वायर शेप की बनाई है पैटीज़। ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में भी कहीं उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है, टेस्टी है, बनकर तैयार होती है। और ये बच्चों की क्या बड़ों की सबकी ही फेवरेट जो बनकर हमारे ये समोसा पैटीज़ है तैयार होगी। आप जिसको भी खिलाओगे वो इसको आपके रेसिपी पूछे बिना नहीं रहेंगे। और ये घर पर भी बनानी बहुत आसान है, इसको झटपट बना सकते हैं जब भी आपके घर में कोई मेहमान भी आने वाले हो। और कितनी जब सभी को हमने अब फ्राई कर लेंगे, जो रेक्टेंगुलर शेप भी है। ये देखो जब हम इनको फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद इसका जो डिज़ाइन है वो भी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये खाने में भी समोसे से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। ये अब मैं सारी जो शेप्स की है बनाई हुई दोनों तरह की, इन सभी पैटीज़ को फ्राई कर लूँगी एक एक करके। ये जब फ्राई हो जाएगी आप इसको चाहे सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा कुक करके भी, हाफ कुक भी करके रख सकते हैं और इसको जब भी खाना चाहे तो दोबारा इसको फ्राई करके खा सकते हैं। ये हमारी सारी पैटीज़ अब दोनों तरह की जो हमारी पैटीज़ है बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं और खाने के लिए सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी हैं। ये जितनी देखने में अच्छी लगती है उससे कहीं ज़्यादा जो समोसा पैटीज़ है ये घर पर ही आप बहुत ही आसान तरीके के साथ बना सकते हो। ये देखो बिल्कुल हमारी फ्राई हो चुकी है सर्व करने के लिए। और केचप के साथ आप इसको जैसे मर्जी या ग्रीन चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।